ओके, सो वी हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस कंट्रोल चार्ट, है ना। कंट्रोल चार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि मीन होता है, मीन में आप अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पज, है ना, हम ये जो चार्ट बनाते हैं प्रोसेस कंट्रोल चार्ट, तो वो क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन, है ना। तो पर्पज क्या है, तो बेसिकली जो पर्पज है वो क्या है, सो द चेंजेस इन डेटा पैटर्न, ठीक है। जो डेटा पैटर्न है उसमें जो चेंजेस हैं वो आप मॉनिटर कर सकें। जैसे मैंने आपको कई तरीके के डिफेक्ट बताए थे, है ना, कि सारे सैंपल अपर कंट्रोलेबल लिमिट की तरफ इलाई कर रहे हैं, सारे सैंपल जो है वो लोअर कंट्रोलेबल लिमिट की तरफ इलाई कर रहे हैं, या एक्सट्रीम अपर कंट्रोलेबल लिमिट और एक्सट्रीम लोअर कंट्रोलेबल लिमिट की तरफ लाई कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सो द चेंजेस इन डेटा पैटर्न, तो डेटा पैटर्न में क्या जो चेंजेस हैं, क्या ट्रेंड है, ये आप मैप करने के लिए कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मेक द करेक्शंस बिफोर द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा क्यों करते हैं, ट्रेंड निकालने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एकदम से अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है कंट्रोल चार्ट का और फिर ब्रेक होकर के एकदम से नीचे को आने लगे, तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है ना। कि मीन सारे जो सैंपल हैं, सारे जैसे मान लीजिए आप ही हैं क्लास में आते हैं, है ना, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि नहीं 9-5 तक ठीक है, आपने अपर कंट्रोलेबल लिमिट लगाइए, हम तो 9-7 पे ही आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सैंपल है वो आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, कि 9-5 के लिमिट को भी एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस है उनको मैप करके, उनका ट्रेंड निकाल करके और उनको फर्दर आप करेक्टिव एक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। या वेट है, लगातार मैं जो जितनी बार भी वेजिटेबल्स मैं वेट करके और कस्टमर को देता हूँ, तो हर बार मैं अपनी तरफ से ज्यादा ही तोल करके देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा ही लॉस होगा अल्टीमेटली, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सो द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन डेटा, और क्या करता है, ये जो कॉजेज है उनको भी आइडेंटिफाई करने के काम में आता है, ठीक है। कि जो कॉजेज हैं किस वजह से हो रहा है, असाइनेबल कॉज है तो असाइनेबल कॉजेज के तो मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, है ना, कि मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है, वर्कर है वो एफिशिएंट नहीं है, या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको मोटिवेशन की कमी है, या जो आपका इनपुट क्वालिटी है वो खराब है। तो असाइनेबल कॉजेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कंट्रोल चार्ट, ठीक है। एंड डेटा आउटसाइड कंट्रोल लिमिट और ट्रेंड इन द डेटा, है ना। बेसिकली आपको ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंट्रोल लिमिट के बाहर डेटा चला जा रहा है, तो फिर असाइनेबल कॉज हो सकता है, नेचुरल कॉज हो सकता है, ठीक है। नेचुरल है तो उसकी भी कैटेगरी आप डिफाइन करेंगे और उसके पैटर्न को प्रिडिक्ट कर लेंगे, और उसके हिसाब से जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ नेचुरल कॉज ऑकर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से वैसा ही काम करेंगे जैसा कि आप प्रीवियस टाइम आपने किया था। तो दैट इज व्हाट द प्रिडिक्टेबल, है ना। जैसे अर्थक्वेक का मैंने बताया एग्जांपल, या अभी ये जो करंट पैंडेमिक सिचुएशन है इसकी बात की, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचुरल कॉजेज है। तो रैंडम वेरिएशन अराउंड द एवरेज, तो बेसिकली जो नेचुरल कॉजेज होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं लेकिन प्रिडिक्टेबल होते हैं, और असाइनेबल कॉजेज क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं लेकिन कंट्रोलेबल होते हैं, ओके। तो डेटा आउटसाइड कंट्रोल लिमिट और द ट्रेंड इन द डेटा। तो अब देखिए ये जो अभी मैं बता रहा था आपको कि जो बेस्ट सैंपल है ना, इन द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्रोल लिमिट, तो वो किस तरीके का होना चाहिए, हर बार आपको ये डंबल शेप कर्व मिलना चाहिए, है ना। डंबल शेप कर्व क्या दिखा रहा है, ये मीन है और मीन के अलोंग प्लस एंड माइनस साइड, है ना, ये अपर कंट्रोलेबल लिमिट है और ये लोअर कंट्रोलेबल लिमिट है और मीन है ना। तो हर बार आपको सैंपल ऐसा ही मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, है ना, एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्रोल लिमिट, और हर बार जो है वो कंट्रोल लिमिट के अंदर ही प्रोड्यूस करने में सक्षम है, ठीक है। तो आ प्रोसेस विद ओनली नेचुरल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द स्पेसिफाइड कंट्रोल लिमिट, ठीक है। जैसे जापानियों के जो काम करने, जापानीज के जो काम करने का तरीका है वो आप देखिए तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड वे में वो काम करते हैं, ठीक है। तो पता है कि हाँ अर्थक्वेक आया, ऑकर होने के बाद उन्होंने उस समय जो सेफ्टी मेजर थे वो अप्लाई किया। आप देखिए उनके जो स्कूलों का कल्चर है वो भी एंटायरली यहाँ से डिफरेंट है, ठीक है। वहां पर जाकर के वो पूरा सैनिटाइजेशन प्रोसेस खुद करते हैं, इवन अपना फूड भी वो खुद ही कुक करेंगे और उसके बाद उसे कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो वो हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस पर बिलीव करते हैं। तो वहां पर अगर आप देखिए तो ये इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा हर बार लगातार, ठीक है। और जैसे ही मैंने बताया कि जैसे अर्थक्वेक आया और चला गया, है ना, वो उनके लिए रूटीन लाइफ की तरह, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से वो डील करते हैं। तो इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्रोल लिमिट, ओके। दूसरा केस हो सकता है इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है तो है मीन, मीन जो है वो हर बार सेम है, ठीक है, लेकिन कभी जो है एक्सट्रीम में आप में चला जाता है और इवन जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसको भी पार कर जाता है, ठीक है।
तो इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल बट नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्रोल लिमिट, है ना, कंट्रोल लिमिट के पास में नहीं जा रहा है, उससे बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है। तो आ प्रोसेस इन कंट्रोल ओनली नेचुरल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस आर प्रेजेंट, अगर कंट्रोल है तो, बट नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विद इन द स्पेसिफाइड कंट्रोल लिमिट, है ना, लेकिन कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है ना, कभी एक्सट्रीम आप ज्यादा तोल देते हैं, कभी कम तोलते हैं, ठीक है, ज्यादा ही कम तोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा भी पैटर्न ऑकर कर सकता है कंट्रोल चार्ट में, ठीक है। तीसरा है आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल ना तो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ना मीन मेंटेन कर पा रहे हैं, ना रेंज मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। मीन्स ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप फॉलो कर रहे हैं, ना शेप को मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ही आप जो मीन है ना, मीन हर बार आपका वेरी कर जा रहा है, ठीक है। कभी आपको यहाँ पर मीन मिल रहा है तो कभी इधर पर मीन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वो वेरी कर रहा है, मीन भी वेरी कर रहा है, रेंज भी वेरी कर रही है। रेंज क्या होती है, मीन से प्लस साइड डिस्टेंस मीन्स अपर कंट्रोलेबल लिमिट और लोअर साइड डिस्टेंस मीन्स लोअर कंट्रोलेबल लिमिट के बीच की दूरी, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा मिला करके क्या बन जाएंगे, रेंज ऑफ दैट मीन्स कह सकते हैं बेल शेप करो, ठीक है। तो अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैविंग असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशंस, तो ऐसा असाइनेबल कॉज इस पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये साइज क्या है, जो रेंज है ये क्या है, वेट हो सकता है, लेंथ हो सकती है, स्पीड हो सकती है, जो भी है जिसके बेसिस पर आप मेजर करना चाहें, ठीक है, टाइम हो सकता है, तो डिपेंड्स, ओके। तो ये प्रोसेस कंट्रोल चार्ट के थ्रू आप ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया ना कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रोसेसेस हैं उनको प्रॉपरली मैप कर लेते हैं, मैप करने के बाद उसमें पैटर्न निकालते हैं कि वो किस तरीके का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर वो इसके अंदर लाई करता है, ए कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है कि वो कंट्रोल में है, ठीक है, और उसको आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल लिमिट के अंदर है, ठीक है। बी टाइप का है, मतलब मीन तो हर बार सेम है, लेकिन रेंज जो है वो हर बार वेरी कर जा रही है, ठीक है, और वो स्पेसिफिकेशन लिमिट के बियॉन्ड चली जा रही है, जो कंट्रोलेबल लिमिट है उनके बियॉन्ड चली जा रही है। और तीसरे टाइप का जो पैटर्न है वो क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके के वेरिएशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल चार्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल चार्ट के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, इसमें अब देखिए कंट्रोल चार्ट जैसा क्वालिटी के एट्रीब्यूट मैंने बताए थे कि दो होते हैं, वेरिएबल और एट्रीब्यूट, ठीक है। तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बेसिस पर ये दो तरीके के चार्ट होते हैं, वेरिएबल के, और दो तरीके के चार्ट होते हैं एट्रीब्यूट के, ठीक है। तो वेरिएबल चार्ट में अब आप देखिए तो पहला होता है रेंज चार्ट। रेंज चार्ट मींस वो जो प्लस साइड और माइनस साइड है ना, जो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा होता है ना, तो उन दोनों को अगर जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, रेंज मींस लोअर कंट्रोलेबल लिमिट से अपर कंट्रोलेबल लिमिट की डिस्टेंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 बजे मैं आपको एंटर करने के लिए मतलब 9 बजे का टाइम मैंने डिसाइड कर रखा है, 9:05 मैंने अपर कंट्रोलेबल लिमिट और 8:55 मैंने लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड कर रखी है, तो रेंज कितनी होगी, 10 मिनट्स, ठीक है। और मीन कितना होगा, वो 9 AM, ठीक है। तो ये एक्स बार मीन्स मीन। तो एक होता है रेंज चार्ट और दूसरा होता है मीन चार्ट, ठीक है। तो ये दो तरीके के चार्ट हैं जो कि देखने को मिलते हैं वेरिएबल में, ठीक है, कि रेंज में आपको जो है वेरिएशन देखने को मिले और मीन मीन्स मीन में वेरिएशन देखने को मिले, है ना। तो दिस इज द रेंज चार्ट एंड मीन चार्ट। दिस इज आर चार्ट, आर मीन्स रेंज एंड एक्स बार मीन्स मीन चार्ट, ओके। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा है आपका एट्रीब्यूट चार्ट। अब एट्रीब्यूट चार्ट क्या होते हैं, जिसको कि आप कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा, जैसे कि आपने डिफेक्ट हर बार नोट किए, ठीक है। तो अब नोट किए तो किस तरीके से नोट कर सकते हैं, परसेंटेज, जैसे मैंने आपको भेजा कि जाओ जरा अपने क्लासरूम में देख करके आओ कि कितनी जो चेयर हैं और कितनी टेबल हैं वो टूटी हुई हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप आए और आपने बताया कि टोटल 60 चेयर्स या टेबल्स थी और 60 में से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10 के आसपास जो है वो टूटी हुई है ना, या 15 के आसपास चलिए टूटी हुई है ना। तो आप आकर के क्या बताओगे कि 25% जो है वो डैमेज है, ठीक है। तो अगर आपने परसेंटेज में बताया तो वो क्या है, पी चार्ट, है ना, जो परसेंटेज में डिनोट करे डेटा को। और ये आपने काउंट करके बताया कि नहीं 60 में से 15 जो चेयर्स थी वो टूटी हुई मिली मुझे, है ना। तो आपने काउंटिंग बताई तो दैट इज सी चार्ट। सी मीन्स काउंट एंड पी मीन्स परसेंटेज, ठीक है। तो एट्रीब्यूट में भी दो तरीके के चार्ट्स हो सकते हैं, पी मीन्स परसेंटेज चार्ट एंड सी मीन्स काउंट चार्ट। और इसी तरह से वेरिएबल में दो तरीके के चार्ट होते हैं, रेंज चार्ट आर चार्ट एंड x bar means that is mean chart. So range, mean of variable and percentage and count for attribute. So these are the categories of control chart. Okay. तो अब इनको देख लेते हैं हम एक एक करके।
तो वेरिएबल्स चार्ट क्या होते हैं, ये देखिए एक्स बार चार्ट है ना। एक्स बार चार्ट क्या होता है, मीन चार्ट। एक्स बार क्यों बोलते हैं आप देखिए, तो मैथमेटिक्स में जब आप स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में क्या लिखते हैं, एक्स बार उसमें लगा देते हैं या उसमें आप कुछ एक साइन बना देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, मीन, उससे मीन को डिनोट किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट like interval or ratio scaled numerical data may be depicted through this mean chart, है ना। shows the sample over sample mean over time and monitors the process average, sensitive to change in mean। एंड जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, वेट सैंपल ऑफ कॉफी एंड कंप्यूट द मीन्स ऑफ सैंपल एंड प्लॉट इट, ठीक है। जैसे ये देखिए ए, है ना। तो दीज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट इन द चार्ट बिलो। अब इसमें देखिए मीन चार्ट जो है, अब मीन चार्ट एंड रेंज चार्ट की बात हो रही है। तो मीन चार्ट में क्या है कि मीन वेरी नहीं करेगा, है ना। एक मिनट, मीन चार्ट एक्स बार है ना, मीन वेरी करेगा, रेंज जो है वो रेंज डज नॉट डिटेक्ट चेंज इन मीन, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, जो रेंज है वो रेंज हर बार सिमिलर है, लेकिन मीन क्या है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। टाइम के साथ साथ मीन वेरी करता जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक बार परमिट कर दिया कि हाँ ठीक है 9:05 पर चलिए ठीक है आ जाइएगा, तो आपने क्या किया, अरे 5 से भी 5 मिनट आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो 9:10 तक हम आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि 9:10 तक वो जो है आने में दिक्कत होती हो, कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो मैं 9:10 मीन रख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि हाँ ठीक है 9:15, तो फिर आपने मीन और बढ़ा करके 9:15 कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ एक तरीके से कि मीन में हर बार वेरिएशन आ रहा है ना। लेकिन रेंज जो है, अपर कंट्रोलेबल लिमिट और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट हर बार फिक्स है, कि जो भी मीन मैंने डिसाइड किया उससे +5 और -5 कर दूंगा, है ना। जैसे 9 बजे है तो 9 बजे का मैं 9:05 और 8:55 है ना, 9:05 और 8:55 करूंगा। फिर मैंने मीन बढ़ा करके कर दिया, चलिए ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे सर्दियों में होता है ना, बच्चों का स्कूल, बच्चों का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चेंज होना मतलब क्या है कि मीन में वेरिएशन आ गया, है ना। 9 बजे का जो स्कूल है वो 10 बजे से शुरू होगा, ठीक है, या 11 बजे से शुरू होगा। तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सर्दियां हैं और जो है दिन मतलब कह सकते हैं कि वो लेट निकलता है, जो सूरज जो है वो लेट निकलता है, ठीक है, कोहरा वोहरा होता है, तो उसके चक्कर में आपने जो है मीन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द मीन चार्ट, है ना। लेकिन रेंज जो है वो वही है कि 10 बजे अगर बोला है तो 10:05 तक आप आ सकते हैं, अदरवाइज स्कूल का गेट बंद कर दिया जाएगा, है ना। और 8:55 पर स्कूल का गेट खुलेगा, उस वो सॉरी 9:55 पर स्कूल का गेट खुलेगा, उसके बाद ही आप स्कूल में एंटर कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए ही गेट को ओपन रखा गया। तो जो रेंज है वो हर बार सेम है ना। जब 9 बजे का कॉलेज था या 9 बजे का स्कूल था तो भी गेट जो है वो 10 मिनट के लिए खुलता था, और जब 10 बजे का स्कूल हो गया तब भी वो जो है आप देखिए तो 10 मिनट के लिए ही खुलता है। तो रेंज क्या है वो सेम है, लेकिन जो मीन है वो हर बार वेरी कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मीन चार्ट, ठीक है। दूसरा है आपका आर चार्ट, रेंज चार्ट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, इंटरवल और रेशियो स्केल तो सेम है ना। और सोच द सैंपल रेंज ओवर टाइम। अब इसमें क्या है, जो सैंपल रेंज है वो बढ़ रही है हर बार, है ना। मीन्स मीन हर बार सेम रहेगा, मैं रेंज को बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी तो मैंने क्या किया, रेंज को बोला चलो ठीक है 5 मिनट कम पड़ते हैं आप लोगों को, मैं 10 मिनट कर देता हूँ, है ना। तो +10 ऊपर और -10, जैसे वेट का है ना। कस्टमर ने बोला कि आपने सिर्फ 5 ग्राम की लिमिट लगा रखी है ना, 1 किलो 5 ग्राम आप देते हैं जो भी पोटैटो वगैरह है वो तौल करके, ठीक है। और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट मान लीजिए आपने 995 ग्राम आपने लगा रखी है, ठीक है। तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है ना, वो पोटैटो आप कट करके तो नहीं देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है 10 ग्राम तक आप जो है परमिट कर दीजिए। तो इधर भी वो कहेगा कि चलो ठीक है 990 कर देता हूँ। तो मतलब आप देखिए जो रेंज है वो वेरी करती जा रही है, लेकिन मीन हर बार क्या है वही सेम है। मीन कितना है 1 kg, ठीक है। लेकिन रेंज क्या है, पहले 1 kg 5 ग्राम और 995 ग्राम थी, फिर बढ़ करके उसने किया चलो ठीक है 1010 मीन्स 1 किलो 10 ग्राम में जो है तौल करके दे दूंगा, और इधर 990 ग्राम में जो है आपको दे सकता हूं। तो इन बिटवीन जो है इसके बीच में रहेगी। फिर कस्टमर ने और रिक्वेस्ट की कि अब जो है ऐसा है कि आप थोड़ा सा रेंज को और बढ़ाइए, तो आपने किया चलो ठीक है 1 kg 15 ग्राम में जो है तौल करके आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो आपका मीन है वो हर बार कितना रहेगा 1 kg। तो सैम्पलिंग मीन इज कांस्टेंट, जो मीन होगा वो कांस्टेंट होगा, बट द डिस्पर्जन इज इंक्रीजिंग, है ना। जो डिस्पर्जन है इनके बीच में, रेंज है वो क्या है, वो बढ़ती जा रही है ना। बढ़ती किसके हिसाब से जा रही है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ऐसा
मैकेनिज्म किया जा रहा है, वो आप ऐसा कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है इसको कंसीडर, तो ऐसा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्स बार चार्ट और आर चार्ट बोला जाता है, कि जो वेरिएबल हैं उसमें ये दो तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं, कि रेंज चार्ट हो सकता है या मीन चार्ट हो सकता है या रेंज चार्ट हो सकता है। मीन चार्ट मतलब मीन के अलोंग वेरिएशन, ठीक है, जैसे मैंने इसमें सर्दी और गर्मी का एग्जांपल दिया था जो स्कूल का है, और रेंज चार्ट के अलोंग जैसे मैंने वेट का एग्जांपल दिया था कि वेट में आपने जो है कंसीडर कर लिया कि चलिए ठीक है ना, तो वो आपका जो है आपका रेंज चार्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो दिस इज द ये आप क्या कह सकते हैं वेरिएबल चार्ट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट चार्ट। तो एट्रीब्यूट में मैंने बताया था कि मैंने आपको बोला कि इस कमरे में जाइए और जरा चेक करके आइए कि कितने परसेंट जो है चेयर वो डिफेक्टिव हैं या टेबल्स जो है वो डिफेक्टिव हैं। तो दैट इज व्हाट द परसेंटेज चार्ट है ना। आपने अगर परसेंटेज में आके बताएंगे तो वो क्या होगा, परसेंटेज चार्ट, और अगर काउंट में बताएंगे तो वो क्या होगा, सी चार्ट, ओके। या पी चार्ट परसेंटेज एंड सी चार्ट इज काउंट। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, नॉमिनली स्केल्ड कैटेगोरिकल डेटा लाइक गुड और बैड है ना, उसको करके आपने गुड बैड करके और 1010 करके और अल्टीमेटली आपने परसेंटेज निकाल लिया। होता है ना एसपीएसएस में जब कैलकुलेट करते हैं और पाई चार्ट बनाते हैं, तो पाई चार्ट किस में देता है, परसेंटेज में देता है, ठीक है। सोज द परसेंटेज ऑफ नॉन कंफॉर्मिंग आइटम, काउंट डिफेक्टिव चेयर्स एंड डिवाइड बाय द टोटल चेयर इंस्पेक्टेड है ना। जैसे मैंने बोला आपको एक कमरे में जाइए और वहां पर चेक करके आइए कि कितनी चेयर हैं जो कि डिफेक्टिव है। तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपने टोटल चेयर देखी और उसमें से जितनी डिफेक्टिव थी और उसको डिवाइड करके और आपने जो है परसेंटेज निकाल के दे दिया। तो चेयर इज आइदर डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव है ना। तो मे बी आप जो है डिफेक्टिव का परसेंटेज बताएंगे या नॉट डिफेक्टिव का परसेंटेज बताएंगे, ठीक है। तो दैट इज परसेंटेज चार्ट। या दूसरे तरीके से आप इसे डिनोट कर सकते हैं सी चार्ट, काउंट चार्ट है ना। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, दिस इज डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा, shows the number of non-conformities defect in the unit, and unit may be chair, steel, seats, car, etc. and size of unit must be constant है ना। जैसे एग्जांपल है काउंट द डिफेक्ट्स, स्क्रैच, चिप्स एटसेट्रा इन ईच चेयर ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 चेयर। आपको बोला कि हर जो 100 चेयर्स हैं इनमें आप चेक करके आओ कि कितनी जो चेयर्स हैं उनकी एक टांग टूटी हुई है या उसमें से कोई कील निकली हुई है या इस तरीके की चीजें। तो आप क्या करेंगे, अब उसको परसेंटेज पे तो नहीं बताएंगे, उसको क्या करेंगे, काउंट करके अलग अलग आप जो है लिखते जाएंगे है ना। तो दैट इज व्हाट द सी चार्ट। तो एट्रीब्यूट को डिनोट करने के लिए ये दो चार्ट इस्तेमाल होते हैं, पी चार्ट एंड सी चार्ट। और जो आपके वेरिएबल्स हैं इनको डिनोट करने के लिए ये दो चार्ट इस्तेमाल होते हैं, एक्स बार मींस मीन चार्ट एंड रेंज चार्ट, ओके। सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट, यू मे आस्क, अदरवाइज वी मे मूव फर्दर। नो सर। ओके ठीक है, नो सारा सर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ मैं क्वालिटी में एक वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक में इसको कंसीडर करता हूँ, ठीक है। इवन मुझे भी, मैं जब पढ़ रहा था एमबीए में, तो मुझे भी एक बार में समझ में नहीं आया था, मेरे कुछ कुछ डाउट्स थे, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए ठीक है, थैंक यू।